हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वर्षा कपिल डाकर, मेरे चैनल का नाम। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें। आई नो आप कहेंगे कि अभी तो कुछ बताया भी नहीं और पहले सब्सक्राइब करने की बात कर दी है। तो क्या करें, हम छोटे यूट्यूबर्स जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप उन्हें तो भर भर के लाइक्स करते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। अच्छी बात है, पर हमें भी सपोर्ट करिए। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ। ये टॉपिक बहुत ही, देखा जाए तो एक मजाक के तौर पे बनाया जा रहा है, लेकिन अगर इसे सीरियसली देखा जाए तो ये एक ऐसी बात को हमारे बच्चों के दिमाग में छोड़ रहा है जो ज़रूरी नहीं है कि 100% सत्य पर आधारित हो। तो हमें इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे आखिरकार देख क्या रहे हैं, क्योंकि उस टॉपिक को मैं जब अपने यूट्यूब चैनल पे या मैं किसी और उस पर कोई वीडियोस देख रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, तो उस टॉपिक, सेम टॉपिक पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियोस मैंने भी कई बार देख चुकी हूँ। और जब मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे तो मैंने देखा वो उस टॉपिक पर बड़े बड़े चैनल्स ने, इवन जो मेड फॉर किड्स हैं ओनली, तो उन चैनल्स पे भी उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाए गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनका कंटेंट गलत है या कुछ भी, बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसे कंटेंट बना रहे हैं तो एक बार प्लीज़ बैकग्राउंड आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करें। तो उसे प्लीज़ इस तरीके से दिखाएं कि वो एक लगे कि हाँ, ये जस्ट मजाक में कहा जा रहा है, क्योंकि मजाक भी इस तरह का बार बार करना बच्चों के दिमाग पर एक छाप छोड़ देता है। तो पहले मैं बताती हूँ वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि वीडियोस बन रही हैं कि एक बच्चा है, वो देख रहा है कि उसकी मम्मी कुछ ढूंढ रही है, पूछता है कि मम्मी आप क्या ढूंढ रही हो। तो वो कहती हैं कि बेटा मैंने एक बॉक्स रखा था तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो बहुत सीरियसली कहता है कि तो मौसी से पूछ लो। तो उसकी मम्मी कहती है मौसी से पूछ लो, मौसी को क्या पता होगा हमारे घर में सामान जो मैंने रखा है वो कहाँ पर रखा है। वो कहता है क्यों मम्मी, आप पूरे दिन तो मौसी से बात करती रहती हो, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मौसी को ज़रूर पता होता है हमारे घर में कहाँ क्या रखा है और कब रखा गया। तो चलो एक मजाक की बात हो गई, लेकिन ऐसे ना जाने कितनी मैंने दर्जनों भर वीडियोस में देख चुकी हूँ कि मम्मी सो रही हैं और उधर से जो है बच्ची कह रही है कि मम्मा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं कह रही थी कि मम्मी सोई हुई हैं, जो बेटी है उनकी वो बराबर में बैठी हुई है और वो कॉल लगा रही है। वो अपनी मम्मा से उससे पहले कहती है कि मम्मा आप उठ जाओ उठ जाओ। तो उसकी मम्मा उठती हैं तो वो कॉल लगाती है, हेलो बुआ, हाँ हाँ मम्मा तो सो रही हैं, बाद में बात कराती हूँ। फिर वो अपने चाचू को कॉल लगाती है, हाँ चाचू मम्मा आपने कॉल करा था, मम्मा सो रही हैं, मैं बाद में बात कराती हूँ। फिर वो सोचती है कि ठीक है, वो मौसी को फ़ोन लगाती है और वो कहती है हाँ मौसी आपने कॉल करा था, अच्छा अभी मम्मा सो रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। उसकी मम्मा तुरंत उठ जाती हैं और कॉल ले लेती हैं। मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो मम्मियाँ हैं वो बच्चों की बुआ से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चाचा से, अपनी मतलब मदर इन लॉ से, मीन्स अपने सास वाले जो ससुराल की तरफ के लोग हैं उनसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। और वो अपनी बहन से पूरे दिन बात कर सकती हैं, वो सो रही हैं तब भी बात कर सकती हैं। हो सकता है हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया हो, हर चीज़ हम चीज़ समझाते हैं और वो देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन अगर इस टॉपिक को इस तरह से दिखाया जाता है तो चाहे किसी भी तरीके से देखिए बच्चों के मन में एक छोटी छाप ज़रूर छूट जाती है। और अगर बाई चांस हम ऐसा ना भी कर रहे हो लेकिन उसके हिसाब से ऐसा क्या पता उसे दिख रहा हो। बाई चांस ऐसा हो जाता है, देखिए एक लड़की अपने घर इतने सालों तक रह कर आती है, यहाँ पर आकर वो सबसे रिश्ते बनाती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ते अच्छे बने, बहुत अच्छे ना बने, थोड़े अच्छे बने, ज़्यादा अच्छे बने। ऐसा भी नहीं है कि ससुराल की तरफ आकर रिश्ते अच्छे नहीं बनते। अब तो जाने कितने क्रिएटर्स हैं जो सास और बहू साथ में बना रही हैं या भाभी और नंद साथ में बना रही हैं वीडियोस, या पूरे ससुराल वाले ही इंक्लूडेड हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिश्ते किसी के भी साथ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर आप मानेंगे कि ये तो पक्का ही है कि जो लड़की है उसकी अपनी बहन के साथ तो रिश्ते अच्छे होंगे ही, क्योंकि वो उसकी बहन है, उसके साथ वो रही है, और तो उससे तो उसके रिश्ते ख़राब हो नहीं सकता। हाँ, कोई बाई चांस ही है कि बड़े होने के बाद किसी का नेचर इस तरह से निकल आए और शादी होने के बाद कोई इस तरह के उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाएं कि उनका आपस में ना तालमेल खाता हो। अदरवाइज़ ऐसा तो बहुत कम ही है कि जो बहनों की ना बने। तो उस तरह से देखा जाए तो अगर बहन से वो बात कर भी रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को पोर्ट्रे करा जा रहा है आजकल, तो वैसे ही आजकल तो हमारे बच्चे जो है रिश्तों की उतनी अहमियत समझते नहीं हैं। वो भी हम समझाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें ये समझाने की कि रिश्ते कितने ज़रूरी हैं और हर रिश्ते का एक अलग अलग हमारे जो जीवन में महत्व है। लेकिन अगर हम इस तरह की वीडियोस को बढ़ावा देंगे तो हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वीडियोस तो और तरह की भी बनती हैं जिसमें रिश्तों के बारे में समझाया जाता है, लेकिन आप नोटिस करना कि बच्चे अक्सर जो वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें कुछ नेगेटिव बात होगी उसे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर जिसमें अच्छी बात दिखाई दे रही होगी तो वो उसे बोरिंग समझते हैं।
ये एक नेचर है, सबका नेचर है। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना है कि जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, मतलब वो वीडियो अगर मेरे बच्चे को सामने चल रही है, मैं उन्हें बहुत समझाती करती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ कि उनके दिमाग में कोई भी ऐसी बात ना जाए जिससे वो किसी भी चीज़ को गलत वे में देखें। तो मुझे उस चीज़ को लेके एक्सप्लेन करना पड़ा अपने बच्चों को कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये जो दिखाया जा रहा है ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के वे में दिखाया जा रहा है। अदरवाइज़ ऐसा थोड़ी ना है कि क्या नाम है, जो मम्मा है वो मौसी से ही बात करेंगे, उनका कॉल आएगा तो तुरंत उठा लेंगे, बुआ का आएगा तो नहीं उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि इस तरह की वीडियोस अगर हम बाई चांस बना भी रहे हैं, मैं उन बड़े बड़े चैनल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह के वीडियोस बना भी रहे हैं तो उसमें कोई एक लास्ट में ऐसा पार्ट इंक्लूड कर दिया जाए जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये जस्ट फॉर फन, और ऐसा ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को हमेशा यही समझाती हूँ कि बेटा जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब ये सब टीवी पर, क्योंकि वाईफाई लग जाता है हर घर में, टीवी पर देखते हैं या फिर जब भी हम फ़ोन पर देख रहे हैं, तो ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसमें से कुछ ही पार्ट सच होता है और जो चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं या फिर जस्ट रील बनाने के लिए लोग बाग कुछ भी बना देते हैं, ऐसा भी है। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो मैसेज, स्पेशली जो वीडियोस हम बच्चों के लिए, जो चैनल हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं जो बना रहे हैं, तो बच्चे तो उन चैनल्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उन्हें तो बहुत मेक श्योर करना चाहिए कि इस तरह की ही वीडियो बनाएं कि जो बच्चा देख रहा है वो उस चीज़ को जो देख रहा है तो वो अपने माइंड में उस चीज़ को किस तरह से लेगा। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वो क्या देख रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर, वैसे तो मेरी वीडियो ये आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, बट अगर कोई देखेगा तो प्लीज़ इस मैसेज को आप भी आगे बढ़ाइए कि जो वीडियोस हैं वो उस तरीके से बनाई जाएं कि जो थोड़ा बहुत हमारे बच्चे जो अपने मन में सीख पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं अपने घर वालों के लिए, क्योंकि पहले रिश्ते उतने नहीं रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, आप लोग सभी जानते हैं, अब रिश्ते ना के बराबर हो गए हैं। इनफैक्ट बच्चों का ऑलरेडी मेंटली स्टेज ऐसा है कि वो इस स्टेट में रहते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बशर्ते उनके घर वाले चाहे उनसे कितना ही प्यार करते हैं। ये एक नॉर्मल सा नेचर होता जा रहा है और इसे हमें ध्यान रख कर के ही उनको बताना होगा, आगे के लिए उन्हें समझाना होगा। और अगर इस तरह की वीडियोस आएंगी तो वो बिल्कुल ही ये सोचेंगे कि जब हमारी मम्मा इस तरह की हैं, बुआ से बात नहीं करती, तो हम भी नहीं करेंगे। या फिर दूसरा तरीका होगा कि वो हमारे जैसा नहीं करेंगे लेकिन चुगली करना सीखेंगे, उनसे कहेंगे कि मौसी का कॉल आता है तो मम्मी बात कर लेती हैं, जब आपका कॉल आता है तो मम्मी बात नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं। लेकिन उनकी जो बात कही जाती है उसे सब सच समझते हैं, भले ही चाहे वो कैसे भी कह रहे हो। तो इसलिए हम मेक श्योर करें, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियोस को दिखाने के बाद एक मैसेज भी छोड़ा जाए। तो आप लोग देखिए, क्या ये टॉपिक वैल्यूएबल है, क्या हम इस पर बात करनी चाहिए, क्या हमें ऐसी टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए। अगर ये मैंने कोई बात पॉइंट आउट करी है, आपको लगता है कि अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इस पर बात करनी चाहिए, करी जानी चाहिए, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आखिर मुझे सुनेगा कौन। फिर मैंने आज ये सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे शायद 1, 2, 3 कुछ लोग तो सुनेंगे ही, शायद किसी को तो ये बात लगे कि हाँ ये बात सही है और हमें इन टॉपिक्स पर आगे बात करनी चाहिए, या किसी भी ऐसे टॉपिक्स पर जो चल रही है लेकिन वो सही नहीं है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू, खुश रहें और अपने बच्चों को समझा कर रखें, सभी अच्छी चीज़ें सीखें, यही प्रार्थना करती हूँ।